Hello everyone. Now in this video we will discuss another very important reaction of aldehyde and ketone, and that is the chemical reaction of aldehyde and ketone, and this reaction is actually going to be due to the alpha hydrogen which is present in aldehyde and ketone. So the question arises that if the particular aldehyde or ketone is not having alpha hydrogen, so this reaction will not happen. Answer is yes, it is not going to happen if alpha hydrogen is not there. तो कंक्लूजन क्या है कि हम जिन रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली दे विल नॉट टेक प्लेस इफ द एल्डिहाइड और द कीटोन इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से एल्डिहाइड्स हैं जो ये रिएक्शन देंगे ही नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. सपोजिंगली इफ आई टेल यू कि HCHO एंड बेंजल्डिहाइड, ये दो कंपाउंड्स मैंने आपको दिए एंड आई एम आस्किंग कि प्लीज टेल मी वेदर दीज पेयर ऑफ कंपाउंड विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन और नॉट. क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन देंगे या नहीं देंगे, ये आपके लिए सवाल है. तो आपने अभी क्या बोला, द रिएक्शन ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन इज ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन के कारण अल्डोल कंडेंसेशन जो है एल्डिहाइड या कीटोन देगा. तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा. तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया, एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन में कि हमें दिया है ये, और तो ये तीन दिए हुए हैं ABC, ठीक है, A, B एंड C, and then it is asked कि out of these three which will undergo aldol condensation, Y, which will not undergo and why not. ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि कंडीशन है कि अल्डोल कंडेंसेशन वो वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो तो अल्डोल कंडेंसेशन देंगे. तो सिंपल सी बात है, जो भी मॉलिक्यूल्स दिए हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस चेक कर लें, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे. ठीक है, तो ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने इनको रीराइट कर लिया. ये था A, ये था B और ये था C. अब आप चेक करें इनमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं. देखिए ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, CHO इज द फंक्शनल ग्रुप. CHO किससे जुड़ा है, क्या फंक्शनल ग्रुप किसी और कार्बन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा, यानी यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है. जब अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा. इसमें चेक करें, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन पे, ये कार्बन और दो कार्बन से तो जुड़ा है, पर जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये अगर इसे छुपा लें तो ये बेंजीन होता. ठीक है, और बेंजीन पे जिस कार्बन पे आपने CHO लिख रखा है वहां का हाइड्रोजन हटा के तो आपने CHO रखा हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है, ये रहा वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप लगा रखता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं. ये हमें पहले से पता है, 11th में पढ़ चुके हैं. फिर से रिपीट कर लें, वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो. जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो ये था मगर ये किसी और कार्बन पे नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि इस पे अल्फा कार्बन ही नहीं है. तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा. इस मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन है मगर उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, तो अब देखें मैं आपको तीन एक्सट्रीम कंडीशन बता रही हूँ, या अल्फा कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं है, या अल्फा कार्बन है पर उस पर हाइड्रोजन नहीं है. और इस एग्जाम्पल में देखें, इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा यूं लिख लेते हैं. ठीक, अब फंक्शनल ग्रुप किस पे प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, और यानी कि इसमें आपको दिख रहा है एक अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यानी कि अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होता है, आउट ऑफ द गिवन 3 ऑप्शंस A, B, C, ओनली C हैज अल्फा हाइड्रोजन. केवल C पे अल्फा हाइड्रोजन है, सो दैट ओनली विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन. तो जिस पे अल्फा हाइड्रोजन है वो ही तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा. अभी हमने यही पढ़ा था. इसका मतलब इन तीनों में से सिर्फ जो है CH3CHO दैट इज एसिटाल्डिहाइड विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन. फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे. ठीक है,
नाउ लेट अस डिस्कस कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है क्या। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ वो वाले एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये कंडीशन स्पेसिफिक रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस कंपलसरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन है क्या और ये रिएक्शन कैसे होती है। तो मैकेनिज्म इज नॉट देयर इन द सिलेबस बट आई विल टेल इन शॉर्ट सो दैट आपको क्लियर हो कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसीड कैसे करता है। तो ऊपर दिए गए तीनों में से एक ही था CH3CHO जो कि अल्फा हाइड्रोजन रखता था, तो उसी को उठा लेते हैं रिएक्शन करने के लिए। तो CH3 अभी लिखा नहीं मैंने, 3 अभी लिख दूंगी, ये कुछ ऐसा एक्सपैंड करके लिखना चाह रहे हैं। CH2 यहाँ CH3 बताया था ना, CH3CHO, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखा है क्योंकि समझाना है। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि ये CH3 है एंड देन CHO। ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल लिया हमने इथेनॉल का, और एल्डोल कंडेंसेशन में जो रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट एल्कली, दैट इज डाइल्यूट NaOH। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है। अब आप देखें, डाइल्यूट है और एल्कली है, यानी पानी भी है और बेस भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका काम क्या होता है NaOH का, कि ये आपको OH माइनस आयंस देगा। ठीक है, OH माइनस आयंस जब दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको अब छोड़ें और इस पे बात करते हैं। ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन हाईली जो है वो एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक बोल सकते हो आप। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन पे ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो ये रहा अल्फा कार्बन, इस पर प्रेजेंट ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन को हम एसिडिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ही क्या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो एसिडिक होता है का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये नेगेटिव जो है इस पर अप्रोच कर सकता है। एसिड है तो बेस चाहिए होगा उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये H+ के फॉर्म में उस OH माइनस को मिल जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के कार्बन वापस अपने पास रख लेगा। और जब ऐसा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आपको मालूम है कि इस बॉन्ड में भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। ठीक, अब मैंने जो जो बोला वो मैं आपको करके यहाँ बताती हूँ कि हुआ एक्चुअली क्या। ये OH इस हाइड्रोजन को लेकर चला गया, तो जो CH2 आपको दिख रहा है उस पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जिससे हाइड्रोजन ने इस पे बॉन्ड बना रखा था कार्बन पे, वो उठ के कार्बन पे चले गए, जिसके कारण आ गया कार्बन पे नेगेटिव। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बताया कि ये CHO, अभी मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ऑक्सीजन पे चार्ज डेवलपमेंट में थोड़ा रुक कर डिस्कस करती हूँ। तो ये क्या डेवलप हो गया, ये डेवलप हो गया एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये एक न्यूक्लियोफाइल डेवलप हो चुका है, और ये बना क्या है, कार्ब एनायन बना है, कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इज कॉल्ड एज कार्ब एनायन। अब इस कार्ब एनायन पर इस रिएक्शन में आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO लिया है। तो इतना काम हो जाने के बाद कि एक मॉलिक्यूल से कार्ब एनायन बन गया जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तब जो है यहाँ पे आपने पहला मॉलिक्यूल इथेनॉल का यूज कर लिया, अब आता है दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का यूज में। ठीक है, और अब हम लिख लेते हैं इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल। अब जब आप इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल लिखोगे तो आपको मालूम है कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा, जिसके कारण कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, ये कार्बन क्या करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको पॉजिटिव की जरूरत है, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव की जरूरत है, तो ये यहाँ आके अटैच होने की कोशिश करेगा। तो आपको समझ आ रहा है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बना, वैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड की जरूरत आपको पड़ गई। अब देखें कि ये दोनों आपस में जुड़कर कैसे दिखाई देंगे। तो ये वाला जो ग्रुप है वो आके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये जुड़ने पे हमें कैसा दिखेगा, पहले मैं ये CH2CHO लिख लेती हूँ क्योंकि ये जुड़ने आ रहा है। ये लिख लिया मैंने, ये वाला CH2CHO, ये जुड़ कहाँ रहा है, इस कार्बन पे।
अब मैंने लिख लिया ये वाला कार्बन, ये जिस पे ये जुड़ने आ रहा है। अच्छा, इस कार्बन पर आपको एक हाइड्रोजन भी दिख रहा है, वो भी लिख ले। ठीक, पहले क्या किया, CH2CHO लिख लिया, फिर वो कार्बन लिखा जिस पर ये जुड़ने आ रहा है, जिसमें मैंने एरो लगा रखा है। फिर मैंने देखा उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, वो भी लिख लिया। फिर मैंने लिखा वो ऑक्सीजन जो इस कार्बन पे प्रेजेंट है और उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स उठा लिए हैं, इसलिए उस पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। और क्या बचा, CH3, उसे भी यहाँ लिख दें। तो इन दोनों के जुड़ने से कार्बनायन और सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल के जुड़ने से हमें ये स्पीशीज मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज के डेवलपमेंट के कारण ये जो है वाटर मॉलिक्यूल में से H+ को अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये H+ को अट्रैक्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। देखें, वहां H+ जाके जुड़ जाएगा, तो ये O नेगेटिव था, H+ को ले लेगा यहाँ से। ठीक है, ये H+ चला जाएगा इस O नेगेटिव के पास, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया और बचा हुआ CH2CHO आप ऐसे ही लिखते हैं। अब देखें, पीछे के पेज में आपने जो स्पीशीज बनाई थी वो क्या थी, वो थी CH3, CH पर लगा था O-, जिसने एक H ले लिया था और OH कर लिया था उसको, फिर हो गया CH2 और हो गया CHO। ये स्पीशीज बनी थी। ये जो स्पीशीज बनी है, इसका गौर से अगर हम ध्यान दें तो इस पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, माने एक स्पीशीज पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसका नाम कैसे रखा गया, इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, इसका जवाब यहाँ से आएगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, अल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड के लिए अपन क्या लिखते हैं, ALD लिखते हैं, और अल्कोहल के लिए अपन पीछे OL लगाते हैं, तो ये लगा दिया OL, तो एल्डोल, यानी दिस कंपाउंड इज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ऑल्सो एंड OL अल्कोहल ग्रुप ऑल्सो, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल। अब इस एल्डोल को डिटेल में डिस्कस करें तो इस एल्डोल में देखें, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये रहा बीटा हाइड्रोजन। एक्चुअली हमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन की जरूरत है अब, क्योंकि अब हमें क्या करना है आगे देखिए, जब आप NCERT देखेंगे तो एल्डोल से क्या हुआ है, -H2O हुआ है। और अब इस मॉलिक्यूल से जो वाटर का लॉस दिखाना है एल्डोल से, तो NCERT ने एल्डोल से वाटर का लॉस दिखा के इस कंपाउंड को काय में कन्वर्ट कर दिया है। देखें, अब मैं इसको एक बार फिर से एक दूसरे तरीके में लिखूंगी, तब वाटर का लॉस करके आपको दिखाऊंगी। मैं इसको यहाँ वापस लिख लेती हूँ, CH3 CHOH एज इट इज, और CH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH और एक H मैं यहाँ नीचे लटका दूं। ठीक, अब इसको नीचे लिखने का, इस तरह से लिखने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, वो मकसद ये है कि ये जो -H2O करना है वो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए यहाँ से गया। ठीक है, जब यहाँ से OH और ये H मिलके -H2O के फॉर्म में बाहर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप होगा। तो यहाँ नोट करें कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गया, ये देखिए मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। हमने CHO को जो है, जब हमने 11th में पढ़ा था कि 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर आपको याद हो 11th में लिस्ट थी प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हैं तो CHO को एल्डिहाइड के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए हम इस वाले कार्बन को अल्फा बोल रहे हैं। OH के हिसाब से क्या होता, OH के हिसाब से जो है यहाँ जुड़ा है तो ये अल्फा होना चाहिए था, लेकिन जो है CHO को प्रायोरिटी है इसलिए ये अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से H जाएगा, अल्फा कार्बन से H निकालें और बीटा कार्बन से OH निकालें। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अल्फा कार्बन से H निकालें, जो पानी रिमूव करना है उसके लिए अल्फा कार्बन से H निकालें और बीटा कार्बन से OH निकालें, तो आपका बन जाएगा एल्कीन। अच्छा, अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ अल्फा से क्यों निकाला, एक तो रीजन बता दिया, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आपको मालूम है कि अगर आपने जो है हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है तो हाइपर कंजुगेशन की एक एप्लीकेशन आती है कि हाइपर कंजुगेशन को अप्लाई करके आप समझ सकते हैं कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो जिस एल्कीन में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे और वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो देखें, अगर आप यहाँ से H निकाल देंगे ना तो क्या होगा, ये वाला H आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, पर यहाँ जो एल्कीन बनता वो क्या होता, वो कम स्टेबल होता। अभी जो है ये ज्यादा स्टेबल वाला बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो ये बन रहा है कंपाउंड आपका
जिसका नाम है ब्यूट-2-इन-अल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे सेकंड कार्बन पे आपके जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए 2-इन-अल। तो इसको इनल भी बोलते हैं कि इन भी है और अल भी है, यानी डबल बॉन्ड भी है, एल्कीन भी है और एल्डिहाइड भी साथ में प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोटोन एल्डिहाइड। समटाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसा बोलते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर क्रोटोन एल्डिहाइड फ्रॉम इथेनल, तो वहां आप समझ जाइए कि ये एल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहे हैं। यूजुअली एल्डोल कंडेंसेशन को बच्चे नेम रिएक्शन से कंफ्यूज करते हैं, मगर एल्डोल कंडेंसेशन बहुत कम नाम से पूछी जाती है। यूजुअली एल्डोल कंडेंसेशन बोर्ड में कुछ ऐसा लिखा आता है, ऐसे पूछते हैं कि आपको जो है रिएक्टेंट दिया है और रिएजेंट दिया है और आपसे पूछते हैं यहाँ क्या बनेगा। कंप्लीट द रिएक्शन में ये आती है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट कर लेनी चाहिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि बीटा कार्बन से OH निकलेगा, तो ये जो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बीटा कार्बन से OH निकला है, तो यू कैन कॉल देम एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो मैंने आपको एल्डोल से बने हुए जो है कंपाउंड को वाटर, एल्डोल से वाटर निकाल के जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके 3 नाम बता दिए, ब्यूट-2-इनल, IUPAC, क्रोटोन एल्डिहाइड एंड देन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम इन दिस पैटर्न। नाउ जो मैकेनिज्म आपको मैंने एल्डोल कंडेंसेशन के लिए समझाया, मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन शुरू किया तो बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड और वो कीटोन भी देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो आप देखें, एसीटोन ले लें आप, एसीटोन में ये रहा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से अगले 2 जो होते हैं, यहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज है कि 2-2 अल्फा कार्बन है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन इतने सारे हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन ये करेगा ही करेगा। तो जैसा मैकेनिज्म मैंने आपको अभी एल्डिहाइड के लिए बताया है, वैसा सेम टू सेम आप प्रोपेनोन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, और जैसे शुरुआत की थी एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से, उससे बनाया था मैंने कार्बन आयन, वैसे ही आप इससे जो है रिएक्शन लिखने के लिए ट्राई करें। और ध्यान रखें कि जैसे एल्डिहाइड से एल्डोल बनता है वैसे ही कीटोन से कीटोल बनता है। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड बनेगा उसमें जो है कार्बोनिल ग्रुप भी होगा जो कि कीटोनिक है और अल्कोहल भी होगा, इसलिए उसे कीटोल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों था इसलिए एल्डोल बोला था, और यहाँ कार्बोनिल और अल्कोहल दोनों होगा इसलिए इसे कीटोल बोलते हैं। राइट, तो आप इससे सेम मेथड से रिएक्शन लिखने की कोशिश करिए। आई होप यू विल बी एबल टू राइट एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कीटोल, and by the loss of water from the ketone you will again be able to prepare a alkene. So I hope this was clear. Thank you for watching.